तो अभी सुबह सुबह मैंने कहा सालन बना दूँ, क्योंकि फिर दोबारा काम और होते हैं, तो इसी वजह से सालन देर से बनाती हूँ, तो जल्दी बच्चे आ जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा जल्दी जल्दी सालन पहले ही बना दूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर और मटर। तो सुबह सुबह जैसे ही मैंने नाश्ता बना लिया था, तो मैंने कहा सालन बना दूँ, क्योंकि फिर दोबारा ये काम करते करते मैं थक जाती हूँ, तो मेरा दिल नहीं करता सालन बनाने को, तो फिर मुझे बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो मैंने कहा सालन बना रखूँ, बाद में जो काम होगा फिर करती रहूँगी। सुबह सुबह मैंने जैसे ही नाश्ते से फारिग हुई हूँ, तो मैं सालन बनाने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी मेरा सलाम हो रहा है सुबह से। सुबह मैंने सालन बनाया, नाश्ता बना के मैंने कहा सालन बना देती हूँ, क्योंकि पीछे बाद में मुझे काम बहुत होता है, नीचे ऊपर का भाग दौड़ होती है, इसी वजह से फिर मेरा व्लॉग भी नहीं बन पाता। कल भी मेरा व्लॉग नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, काम करते करते मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो देखे मैंने ये अलमारी खाली की थी, तो इनको बनाने के लिए नहीं आया, अभी कारीगर आएगा। तो मैंने कहा खाली तो कर दी है मैंने, क्योंकि बुकें वगैरह थी, किताबें वगैरह इस्लामी किताबें थी, वो मैंने निकाल लिए, बड़ी बड़ी थी, कुरान पाक थे, तफसीर वाले, वही मैंने इनसे निकाल लिए हैं। तो अभी छोटी का मसला होता है, एलर्जी होती है उसको, गंदम वाली एलर्जी है, तो उनको गंदम भी रोकी हुई है डॉक्टरों ने। बहुत मुश्किल से पहले तो खाती थी, फिर बीमार हो जाती थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा नहीं इनको रोक दो 10-12 साल तक। अभी तो माशाल्लाह 5 साल की है, तो उनको गंदम मैं नहीं देती, चावलों वाली रोटी देती हूँ। बाबा बहुत वो होते थे कि कोई चीज़ भी नहीं खाती, बिस्किट वगैरह, पीस वगैरह, कोई चीज़ भी नहीं, केक हो, कोई चीज़ वो नहीं खाती, वो बेचारी बैठी रहती हैं। बच्चे तो सुबह सुबह बिस्किट लेते हैं। तो अभी उनके बाबा ने फ़ोन किया था, एक कारीगर था पहले, अब मेरी बेकरी पे काम करता था, जहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं, तो वो उधर से छोड़ गया था, वो बनाता था ये बिस्किट मकाई वाले, मकाई के आटे के। तो उन्होंने कहा मैं बना कर भेजूँगा, तो उनसे बनवाए हैं। तो एक डब्बा ये है, ये 3,000 के, मेरे ख्याल 3-4 हज़ार के बने हैं। तो ये हैं 2.5 किलो मकई के आटे के, साथ उनमें बादाम हैं, बादाम पीस कर उन्हें डाले हैं। तो एक डब्बा ये है, तो उनने बनवाए हैं कि फिर भी जब भूख लगती है तो बेचारी बैठी रहती हैं, जब मैं मकई की रोटी वगैरह ना बनाऊँ, चावलों वाली रोटी ना बनाऊँ, वो नहीं खाती। उनके सिवा बाकी कोई चीज़ भी नहीं खाती, कोई ब्रेड हो, कोई पाप हो, कोई चीज़ भी नहीं खाती। बेचारी को रोके हुए हैं डॉक्टर ने, खाती है तो बीमार पड़ जाती है, एलर्जी हो जाती है अंदर, गंदम वाली एलर्जी है उनको। तो अभी इसी वजह से इनके बाबा ने फिर एक दफ़ा बनवा लिए हैं पैसे लगाकर। एक डब्बा ये बना है, एक ये है, ये हमने सुबह खोला है, बेटी को दिया है एक बिस्किट। तो ये रखती हूँ, मैंने कहा नीचे रख कर आती हूँ, क्योंकि ऊपर वो ऐसे डाल देती है तो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा एक डब्बा ऊपर रख देती हूँ, एक नीचे रख कर आती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से बने हैं। वही सादकाबाद से भी आगे है, वो जिसने बना कर भेजे हैं, वो जानने वाला है हमारा, इसके बाबा का दोस्त है, तो इसी वजह से तो फिर बनवाने पड़ते हैं, बच्चों की माननी पड़ती है। बच्चे देखते हैं तो बच्चे, छोटी बच्ची है, बड़े कुछ खाते हैं तो वो जिद भी नहीं करती, देखती रहती है, जिद नहीं करती, कोई चीज़ से जिद नहीं करती, जैसे हम कहें वैसे ही करती है। तो इनके बाबा ने, बाबा बहुत वो होते थे कि कोई चीज़ भी नहीं खाती, बिस्किट वगैरह, पीस वगैरह, कोई चीज़ भी नहीं, केक हो, कोई चीज़ वो नहीं खाती, वो बेचारी बैठी रहती हैं। बच्चे तो सुबह सुबह बिस्किट लेते हैं। तो अभी उनके बाबा ने फ़ोन किया था, एक कारीगर था पहले, अब मेरी बेकरी पे काम करता था, जहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते हैं, तो वो उधर से छोड़ गया था, वो बनाता था ये बिस्किट मकाई वाले, मकाई के आटे के। तो उन्होंने कहा मैं बना कर भेजूँगा, तो उनसे बनवाए हैं। तो एक डब्बा ये है, ये 3,000 के, मेरे ख्याल 3-4 हज़ार के बने हैं। तो ये हैं 2.5 किलो मकई के आटे के, साथ उनमें बादाम हैं, बादाम पीस कर उन्हें डाले हैं। तो एक डब्बा ये है, तो उनने बनवाए हैं कि फिर भी जब भूख लगती है तो बेचारी बैठी रहती हैं, जब मैं मकई की रोटी वगैरह ना बनाऊँ, चावलों वाली रोटी ना बनाऊँ, वो नहीं खाती। उनके सिवा बाकी कोई चीज़ भी नहीं खाती, कोई ब्रेड हो, कोई पाप हो, कोई चीज़ भी नहीं खाती। बेचारी को रोके हुए हैं डॉक्टर ने, खाती है तो बीमार पड़ जाती है, एलर्जी हो जाती है अंदर, गंदम वाली एलर्जी है उनको। तो अभी इसी वजह से इनके बाबा ने फिर एक दफ़ा बनवा लिए हैं पैसे लगाकर। एक डब्बा ये बना है, एक ये है, ये हमने सुबह खोला है, बेटी को दिया है एक बिस्किट। तो ये रखती हूँ, मैंने कहा नीचे रख कर आती हूँ, क्योंकि ऊपर
वो ऐसे डाल देती है तो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा एक डब्बा ऊपर रख देती हूँ, एक नीचे रख कर आती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से बने हैं। वही सादकाबाद से भी आगे है वो जिसने बना कर भेजे हैं, वो जानने वाला है हमारा, इसके बाबा का दोस्त है, तो इसी वजह से तो फिर बनवाने पड़ते हैं, बच्चों की माननी पड़ती है। बच्चे देखते हैं तो बच्चे, छोटी बच्ची है, बड़े कुछ खाते हैं तो वो जिद भी नहीं करती, देखती रहती है, जिद नहीं करती, कोई चीज़ से जिद नहीं करती, जैसे हम कहें वैसे ही करती है। तो इनके बाबा ने ये बनवा लिए हैं। तो भी और बताती हूँ, तो भी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली तो मैं दूध बॉईल करने लगी हूँ। तो मेरी बेटी कह रही कि मामा मैं टेस्ट याद करती हूँ तो मेरा दिमाग थक जाता, मैंने कहा चाय बना कर देती हूँ, चाय पी लो, दिमाग थका थका होता है इसी वजह से। तो उनके लिए मैं चाय बनाती हूँ, कुछ दूध पड़ा हुआ था, कुछ ये बॉईल करके चाय बनाती हूँ, चाय देती हूँ उनको, फिर आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। बस सारा दिन काम ही काम होता है, काम करते करते टाइम ही नहीं लगता आपको मिलने के लिए। तो भी चाय रेडी है, चाय मैंने बना ली है, बेटी को देती हूँ तो बेटे ने फरमाइश कर दी कि मामा मेरे लिए बनाओ, उनके लिए मैंने साथ बना ली है। तो इसी के साथ साथ ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।